कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के बाद सत्ताधारी बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 2 दिन तक चले मंथन के बाद बीजेपी ने बीती रात अपने 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आपको बता दें, कर्नाटक में है 224 विधानसभा सीटें। इस लिस्ट में बीबीएमपी आयुक्त रहे अनिल कुमार का नाम है। बीजेपी ने उन्हें कोराटागेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जब से अनिल कुमार का नाम सामने आया तब से अलग ही चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने अनिल के विरोध में कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर को मैदान में उतारा। कहा कि अनिल कुमार एक आईएएस अधिकारी थे, हमने साथ काम किया, अब वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी है कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि देश में ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव में अनिल कुमार के नाम की चर्चा है। आम आदमी पार्टी इन पर गंभीर आरोप लगाती रही है। ऐसे में सवाल है, अनिल के ऊपर ऐसे कौन से आरोप हैं जिस पर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कुमार 2019 से 20 तक बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के कमिश्नर रहे। एक हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी के राज्य संचार के प्रभारी ब्रजेश कलप्पा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनिल कुमार कथित तौर पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान 3 बड़ी अनियमितताएं हुई। कमिश्नर रहते हुए उन्होंने स्मार्ट पार्किंग के लिए 31 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। हालांकि इतना पैसा तय समय में नहीं खर्च किया जा सका। इसके बाद 2 करोड़ रुपए और जारी किए गए। उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को इसका ठेका जारी किया था। अनिल कुमार तब कमिश्नर थे तो बारिश के पानी की गाद निकालने के लिए 36 करोड़ रुपए का ठेका मेसर्स योगा एंड कंपनी को दिया। कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया। जब भीषण बारिश हुई तो सड़कों पर पानी भर गया। जरूरत से ज्यादा बजट जारी कर पैसा हड़पने का आरोप लगाया। बीबीएमपी ने नलकूपों पर 969 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें 49 करोड़ रुपए एक ही जगह पर खर्च हुए। इस खर्च किए गए बजट की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल वेयरहाउस में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया था। ब्रजेश कलप्पा ने 1300 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की मांग की। उनका कहना है अनिल कुमार ने आयुक्त रहते हुए बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की। इन मामलों की जांच होनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी, जिसमें 189 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इस बार उसने 52 नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी ने 8 महिलाओं, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसडी को टिकट दिया है। जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनमें 9 डॉक्टर हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, 31 पोस्ट ग्रेजुएट और 5 वकील भी शामिल हैं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान ही इस बात पर जोर दिया था कि नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। साफ कहा था कि दागी नेताओं से दूरी बनानी है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना। अब उस नसीहत के बाद ही लिस्ट में कई बदलाव हुए। लेकिन चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 20 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा। 10 मई को वोटिंग है। 13 मई को जनता का जनादेश आ जाएगा। इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसकी तरफ से भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है। कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें, कांग्रेस को 72 और जेडीएस को 30 सीटें मिली थी। पिछली बार त्रिशंकु स्थिति थी, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तब कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए, जिसके बाद राज्य में बीजेपी ने सरकार बना ली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।